श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर कहे महामत रोहे, देखो नजरों नूर माँ। वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदमा। पकड़ो नूर जमाल कदम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 36वां प्रकरण ये भी नूर की ही बात कर रहा है। नूर का अर्थ प्रकाश होता है। तो परमधाम के सारे स्वरूप हैं, चिन्मय स्वरूप हैं। हर वस्तु चिन्मय है। तो इसके हिसाब से ही उसकी चिन्मयता समझाने के लिए रंग भवन, उसके बाहर के दृश्य, उससे थोड़ा और बाहर से इस प्रकार से ये चारों ओर के दृश्य समझा रहे हैं। तो नूर परिक्रमा अंदर ताई। नूर तरफ पाट घाट नूर का, बारे थम्ब नूर के। एक तरफ तो नूर कहने से अक्षर ब्रह्म भी कहलाएंगे, क्योंकि अक्षरातीत का ही एक अंश है, उनका ही प्रकाश है। तो इसके हिसाब से कहा। तो अक्षरधाम की तरफ जाते हैं रंग भवन से, तो आगे भिन्न भिन्न घाटों में से एक पाट का घाट है। वो भी तेजोमय है। बारे थम्ब नूर के। तो उसके सबसे नीचे वाले उसमें तो 16 स्तंभ होंगे, और बीच वाले में तो चारों तरफ 12 स्तंभ है। ऊपर चांदनी नूर रोशन, ऊपर छत है, छत के ऊपर चांदनी, तो वहाँ भी बैठक है। नूर क्यों कहो किनार बनाए, तो ये वन का किनार है, ये भी अक्षरातीत धामधनी के ही प्रकाश से परिपूर्ण है। तो उसके विषय में क्या बात करें। नूर घाट जाम्बू वन का। तो ऐसे दाईं ओर दक्षिण की ओर देखते हैं तो जाम्बू वन आएगा इसके पास में, और फिर जाम्बू वन का घाट आता है। और नूर घाट नारंग, फिर नारंगी का। तो उसके बाद में फिर बट का आएगा। बट घाट छतरी नूर हिंडोले, फिर बट का घाट है। तो उन सब के छतरी है। फिर वहाँ पर झूले लगे हुए हैं। पुल शोभे मोहल नूर रंग। तो इस प्रकार वहाँ पर पुल है बट के घाट के निकट में। तो उसमें उसके माहौल वगैरह ये भी बड़े ही प्रकाशमय तेजोमय है, प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर किनारे रेती नूर में, किनार की रेती है वो भी बड़ी ही तेजोमय है। माहौल चबूतरे नूर किनारा। तो यमुना जी के किनार के चबूतरे हैं। और महल कहने से तो वहाँ के देहरियाँ हैं, तो वो भी बड़े सुंदर और प्रकाश से परिपूर्ण हैं। ताल हिंडोले बीच नूर बन, नूर शोभा निकुंजा पार। तो ताल भी तेजोमय है। ताल के पाल पर वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, तो उनकी भी शाखाएं लंबी लंबी है, उनमें झूले लगे हुए हैं। फिर ताल के चारों तरफ, तीनों तरफ ऐसा कह सकते हैं, कुंज निकुंज वन है। तो वो भी तेजोमय है, प्रकाश से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार इन सब की शोभा अपरंपार है। नूर नहरें मोहलों तले, नूर ढांपे चले अनेक। तो जो तेजोमयी नहरें हैं वो जवेरों की नहरें, तो उसमें भी अब पूरे जवाहरात के उसके वो किनार वगैरह उस प्रकार का लगता है। तो फिर वहाँ पर वृक्ष वगैरह, भवन वगैरह इतने दिव्य हैं। तो
तो वो कितने नहर वगैरह तो उसके भवनों के नीचे जैसे लगते हैं। तो नूर नहरें मोहलों ताले, नूर ढांपे चले अनेक। तो इस प्रकार ढके हुए नीचे से भी चलते हैं छोटी छोटी नहरें, बड़ी नहरें तो बाहर बाहर हैं। नूर चले नूर चक्रावजों, नूर सुख पाइए देख विवेका। तो वहाँ पर फव्वारे वगैरह भी बड़े सुंदर हैं और वो उसी प्रकार से उनकी शोभा है। मोहल मानिक पहाड़ नूर के, कई नहरें चादरें नूर ताल। तो अब आगे इससे आगे की परिक्रमा है वो मानिक पहाड़ की परिक्रमा है। तो एक स्थान पर मानिक पहाड़ है और फिर तो वो चारों तरफ वही क्षेत्र चारों तरफ घूमता है। तो वहाँ वन उपवन वगैरह नहरें वगैरह बड़ी सुंदर सुंदर है। तो ये मानिक महल वगैरह बड़े सुंदर है। महल मानिक पहाड़ नूर के, मानिक महल है पहाड़ की भांति लगते हैं और ये भी तेजोमय है। तो कई नहरें चादरें नूर ताला। तो वहाँ कितने तो नहरें हैं और फिर ऊपर से जलधाराएं नीचे गिरती है। तो और नीचे जो नहरों की संधि का स्थान है तो वो जल कुंड की तरह से है, तो उसके लिए वो ताल कह रहे हैं। कई मोहल हिंडोले नूर के, ए नूर देखे बदले हाल। तो इसमें अनेक महल हैं। तो वहाँ झूले वगैरह लटक रहे हैं। इन सब दृश्यों को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, हाल बदल जाती है। कहने का तात्पर्य तो जितना आनंद पहले आ रहा है तो वो देखने पर तो उसमें वृद्धि होती है। तो वो हाल बदलना है। कहा कहूँ हिंडोले नूर के, नूर रुए झूले 12,000। तो वहाँ झूले तो तेजोमय झूले हैं, प्रकाशमय झूले हैं और ब्रह्मा आत्माएँ वहाँ 12,000 एक साथ झूल सकती हैं। इन विध नूर हिंडोले नाही न नूर शुमार। तो इन प्रकाशमय झूलों के विषय में बात करें तो इनका कोई पारावार नहीं है, इनके समान दूसरे झूले भी नहीं है। ये यहाँ के इसी प्रकार की विशेषता रखते हैं। बन नूर ढापी, बन नूर नहरें ढापी चली। तो अब यहाँ पर ऐसे वन वृक्ष वगैरह हैं तो उनकी शाखाएं इतने दूर दूर तक आती है। तो उससे ना वो नहर ढके हुए हों इस प्रकार से दिखाई देता है। कई नहरें वन नूर विस्तार। तो इस प्रकार इन नहरों का और वनों का विस्तार है। तो उसमें भी वो प्रकाश से प्रकाश है। कई नूर नहरें मिली सागरों। और ये नहरें अंततोगत्वा सागर में जाकर के मिलती है। कई नूर नहरें आवे वार। और कुछ ऐसे वार और पार। तो ये नहरें तो ऐसे चारों तरफ भी घूमती है और फिर जाकर के तो वो बड़े नद में जाकर के मिल जाती है। तो ये वो भी एक सागर की भांति है और तो वो भी फिर आगे जाकर के सागर में मिल जाता है। कई मोहलात ही तो नूर की, कई टापू नूर मोहलात। तो यहाँ पर कई महल हैं, कई उसमें सागर के बीच में द्वीप जैसे दिखाई देते हैं, वहाँ पर महल वगैरह हैं। ये निपट बड़े महल नूर के, ये बहुत बड़े बड़े महल हैं। महल नूर आकाश में न समाता। इन महलों का प्रकाश भी आकाश में समाता नहीं है। नूर परिक्रमा दीजिए फिर जाइए नूर वन में। इस प्रकार ये पूरी परिक्रमा देते हुए फिर जाकर के वो तेजोमय वन में चले जाते हैं। बाग परे नूर अन्न बना। तो फिर अब ये ऐसे पूरी परिक्रमा बाहर से भी अब इतने दूर तक पहुंच गए तो बाहर से भी पूरा चारों तरफ घूमते घूमते फिर रंग भवन के निकट पहुंच जाते हैं। तो ये ऊपर पहले हेडिंग में कहा था अंदर तक पहुंचेंगे, दूर पहुंच करके फिर अंदर तक आ जाएंगे। तो वहाँ पर जो फूल बाग नूर बाग वगैरह हैं पश्चिम दिशा के, इसकी बात कर रहे हैं। तो बाग से परे नूर अन्न बना। तो फिर वहाँ अन्न बन और बहुत दूब बहुत सुंदर है।
तो वो स्थान धूप के गलीचे हैं, इस प्रकार का स्थान है। आगू बन बिना नूर जिमिए ये, और आगे काफ़ी लंबी चौड़ी भूमि है जहाँ वृक्ष नहीं है, और वहाँ अलग अलग प्रकार से परेड वगैरह करनी है, जो कुछ भी करना है तो सबको एक साथ मिल कर के वहाँ पर कुछ भी अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन करना है। तो इस प्रकार से ये पश्चिम का चौगान ऐसा करके बहुत बड़ी विशाल भूमि है। दूब दुलैचे नूर में नूर लग्या जाए आसमान, तो ये गलीचे के भांति दूब हैं, तो इनका प्रकाश भी वो आकाश में जा कर के आकाश तक व्याप्त हो जाता है। दूर लगा नूर याबिद नूर खेले इत चौगान, तो ये दूर दूर तक ये प्रकाश भी फैलता है। और ऐसे ये चौगान बहुत विशाल भूमि में फिर ब्रह्मात्माएँ भी क्रीड़ा करती है, पशु पक्षी वगैरह भी सब अपने अपने तरीके से क्रीड़ा करते हैं। आगू बड़ा वन नूर का आए नूर मधुवन, उससे आगे फिर बड़े वन के वृक्ष हैं, फिर मधुवन। कई हिंडोले नूर के हुआ आसमान नूर रोशन, इन वृक्षों में अलग अलग प्रकार के झूले हैं। तो जहाँ झूलने की इच्छा होती है तो वहाँ झूले तैयार मिल जाते हैं, जहाँ जैसी ब्रह्मात्माओं की इच्छा होती है वहाँ उसी प्रकार की सामग्रियाँ तैयार मिल जाती है। नूर 5 पेड़ पुखराज के, अब पुखराज का वर्णन कर रहे हैं। तो पुखराज के मुख्य 5 स्तंभ की भांति वो महल हैं। 2 नूर सीढ़ी, तीसरा ताल, तो पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर 2 सीढ़ियाँ हैं, और फिर पूर्व की ओर में तो वो ताल है बहुत बड़ा। ये 8 पहाड़ तले नूर में, तो ये 8, तो यहाँ पर वो पहाड़ के उसमें ये 8 विशेष 8 प्रकार के ये विशेष व्यवस्था है। और तो उसके नीचे भी उसमें जाएंगे, इन सब के अंडरग्राउंड में भी, तो वहाँ भी ताल वगैरह और उन सब में भी प्रकाश ही प्रकाश चमकता है। ऊपर नूर महल नाम मिसाल, और इनके ऊपर के नूर महल हैं, प्रकाशमय महल हैं, इनका भी कोई उदाहरण दूसरा नहीं है। इस प्रकार ये 8 संकेत 8 चिन्ह मुख्य वहाँ पर कहे गए हैं। इन 8 चिन्हों की बात एक साथ में कर दी। 1000 गुरज नूर चांदनी, अब चांदनी में 1000 गुरज की बात कर रहे हैं। चांदनी नूर आसमान, और वो पूरे ऐसा लगता है कि आसमान तक पहुँची हो। तापर महल नूर आकाशी, वहाँ पर ऊपर महल हैं एक स्थान पर, तो वो आकाशी महल कहलाते हैं। ये नूर आकाश महल शुभान, तो ये शुभान के धामधनी के महल हैं, और वो पूरे आकाश तक ऊंचे ऐसे गगनचुंबी लगते हैं, तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, इनसे प्रकाश निकलता है। इत बड़े जानवर नूर में नूर खेलत रोए खुशहाल, तो इन प्रासादों से, इन महलों से भी प्रकाश निकलता है। वहाँ वनों में प्रकाश है, पशु पक्षी वगैरह सब खेलते हैं। नूर खेलत रुए खुशहाल, ब्रह्मात्माएँ भी इसी दिव्य प्रकाश में खेलती रहती है और अपना भी प्रकाश बिखेरती हैं। इत निपट बड़ा खेल नूर का, हंसे रूहे हादी नूर जमाल, तो वहाँ खेल होता है तो वो भी तेजोमय खेल होता है। तो ऐसे कोई ब्रह्मात्मा का स्वरूप ना देखें, बहुत दूर से कोई देखता हो तो वहाँ तो प्रकाश का पुंज नाच रहा हो, खेल रहा हो, ऐसा दिखाई देगा। नजीक जाने पर तो फिर ब्रह्मात्माओं का स्वरूप है, श्यामा जी का स्वरूप है, राज्य का स्वरूप है, ये दिखाई देता है। तो इसलिए जिन महापुरुषों को परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखाई दिया, उनका तेज पुंज ही दिखाई दिया, ऐसे लोगों ने कहा कि परमात्मा तो ज्योतिर्मय है, इस प्रकार से कह दिया। तो जहाँ जहाँ जिसको जिस स्वरूप का प्रकाश दिखाई दिया, उन्होंने उसी को ऐसे तेजोमय ऐसा कह दिया। तो इसलिए विभिन्न शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फिर कहा कि अरे ये ज्योतियों से भी ज़्यादा ज्योति है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, तो जितने भी प्रकाशमय अलग अलग स्वरूप हैं
उनमें भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, वो तो और विशिष्ट है, ऐसा करके समझाया। चारों तरफ मोहल नूर ताल के, अब ये ताल के चारों तरफ के महल, तो ये कौन सा ताल है? पोखराज ताल है या आदिवीज का कुंड है? तो उसके चारों तरफ महल की बात कर रहे हैं, तो ये पोखराज ताल है। नूर जल चादरों गिरत, उसमें ऊपर से तो 4 धाराएं गिरती है, जल धाराएं। सो परत बीच नूर कुंड के, और वो फिर आगे जा कर के तो 16 धाराओं में विभक्त होकर के वो बीच के कुंड में गिरती धाराएं गिरती है। रूहें देख देख नूर हसत, तो इनसे निकलने वाले दिव्य प्रकाश को देख देख करके ब्रह्मात्माएं प्रसन्न होती है। जल धाराओं से अलग प्रकार का प्रकाश निकलता है, कुंड से अलग, ताल से अलग प्रकार का, महलों से अलग प्रकार का, तो ये सब में भिन्न भिन्न प्रकार का, किंतु ये सारा सब है चिन्मय स्वरूपी है, ये बताना चाह रहे हैं। नूर बंगले नहरें नूर की, चले चक्राव नूरहित, तो यहाँ नहरें वगैरह सीधी भी हैं और क्रॉस करके भी नहरें चलती है, और उसमें पूरे भवन में तो नहरें ऐसे भवन की जिस प्रकार से वर्तुलाकार है तो उस प्रकार से नहर भी चलती है, तो उन सब की बात कर रहे हैं। चारों तरफ बड़ी नूर पौरी, नूर शोभा न देखी कीत, तो छत में तो चारों तरफ के ये बड़े बड़े द्वार और उनके कमान है, तो वो भी बड़े सुंदर हैं। तो इन सब की शोभाएं देखते हैं, तो ऐसी शोभा अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इत बंगले बीच नूर के, नूर कारंजे कई उछलत, तो यहाँ पर बंगलों के बीच में अलग अलग प्रकार के वो फव्वारे वगैरह भी उछलते हैं। खूब खुशहाली नूर भरी, नूर से खेले रमत, तो वहाँ पर सब लोग आनंदित होकर के खेलते हैं, और ब्रह्मात्माओं की जो सेविकाएं हैं, परिचारिकाएं, तो वो भी वो खुशहाली, खूब खुशहाली, तो खूब प्रसन्नता दिलाने वाली हैं, तो वो भी वहाँ पर खेलते हैं। नूर बाहर नहरें आई कुंड में, आगो नूर चबूतरे, अब यमुना जी ऐसे ऊपर से होकर के प्रवाहित होती 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 नीचे ज़मीन में पहुँचती है, और ज़मीन का प्रवाह है दोनों एक साथ होकर के फिर बाहर निकलते हैं। तो बाहर का कुंड, नूर बाहर नहरें आई कुंड में, तो वहाँ बड़े कुंड में, मूल कुंड में वो सारी नहरें आकर के वहाँ प्रकट होती है। आगो नूर चबूतरे, उससे आगे वहाँ पर चबूतरा भी है। जो ढापी चली मोहल नूर के, तो वहाँ से फिर यमुना जी वो ढक करके चलती है, ढकी हुई आगे चलती है। नहर खुली नूर किनारे, फिर नहरों की भांति वो आगे फिर खुल भी जाती है, तो वो जितना छत है तो उससे आगे फिर खुली नहर की तरह से चलती है, बहुत बड़ी है यमुना जी। दो ढापे किनारे नूर के, जोए फिरी नूर ताल तरफ, तो इस प्रकार से तो ये दोनों तरफ किनार हैं यमुना जी के तट पर ना पूरा पाल है, और उसमें से पूरा प्रकाश निकलता है, मानो उस प्रकाश से यमुना जी ढक जाती हो, तो कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है। तो वो बता रहे हैं, दो ढापे किनारे नूर के, जोए फिरी नूर ताल तरफ, तो यमुना जी ऐसे वहाँ से आगे बढ़ती है, वहाँ से फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर रंग भवन और अक्षरधाम के बीच में से होकर के आगे प्रवाहित होती है, और फिर तो वहाँ से फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके ताल की ओर पहुँच जाती है। तो वहाँ पर भी यमुना जी के किनारे पर तो वो पर छत वगैरह लगे हुए हैं, तो दूर से देखने पर वहाँ पर यमुना जी तो ढकी हुई है, वो भी दिखाई देती है। नूर एक मोहला एक चबूतरा, तो अब यमुना जी में प्राय तो एक देहरी और एक चबूतरा ऐसा होगा, और सातों घाटों के बीच में तो वहाँ अलग प्रकार का दृश्य होगा। ये नूर देख हो ये खुशहाल, तो ये सारा देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता आती है।
बड़ा वन मोहल नूर का ए नूर अति शोभित, जो ये नूर आई पुल तले, सो क्यों कही जाए नूर सिफत। तो ये अब यमुना जी के किनारे पर तो वृक्षों की पंक्ति चलती है, उनको बड़े वन के वृक्ष इस प्रकार से कहते हैं। तो उनके बीच बीच में चबूतरा, देहरी वगैरह हैं। तो इन सब की शोभा बड़ी सुंदर है। जो ये नूर आई पुल तले, फिर तो वहाँ से यमुना जी पुल के नीचे तक पहुँचती है। फिर वहाँ से 10 नहरों के 10 गढ़नाले जलद्वार, और उसमें से फिर नहरों की भांति आगे प्रवाहित होती है। 10 अलग अलग प्रकार के नहर हों ऐसा दिखाई देता है। सो क्यों कही जाए नूर सिफत, इस प्रकार तो इन सब से यमुना जी के जल से अलग प्रकार का प्रकाश दिखाई देता है, और पाल का प्रकाश अलग है। इन सब का प्रकाश अलग अलग दिखाई देता है, जिनको शब्दों के द्वारा व्यक्त करना कठिन होता है। ए मोहल नूर जमाल के, दोए नूर पुल जोए ऊपर। तो ये यमुना जी के दोनों पुल के ऊपर महल हैं, ये भी सचमुच अक्षरातीत धामधनी के ही हैं, और वो ब्रह्मात्माओं को श्यामा जी को लेकर के वहाँ आते हैं। नूर नहरें 10 घड़नाले, अब इन पुलों के नीचे तो वो 10-10 घड़नालों से होकर के यमुना जी का जल प्रवाह है, 10 जलधाराओं की तरह से आगे प्रवाहित होता है। ये जलधाराएं नीचे गिरने वाली नहीं है, तो ऐसे प्रवाहित होने वाली 10 जलधाराएं दिखाई देती हैं। केल घाट नूर कतरे, चौकी शोभित नूर किनारा। अब ये 7 घाट का वर्णन कर रहे हैं, तो इधर पोखराज की तरफ से जाते हुए का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले तो वो पुल के पास में वो केल का बगीचा आएगा, और वहाँ पर घाट आएगा। तो उसमें वो केल के कतरे, तो केल का वो उसको क्या बोलेंगे, गुच्छा है, तो ऐसे लटके हुए दिखाई देंगे। चौकी शोभित नूर किनारा, तो यमुना जी के तट पर तो ऐसे अलग अलग प्रकार की चौकियाँ भी हैं। जैसे वृक्षों की पंक्तियाँ जाती है, तो उसके बीच में अलग चौकियाँ भी हैं। पहुँची नूर पुल बराबर, आगू लिबोई नूर अनार। तो ये ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो केल का बगीचा है, उसके आगे फिर नींबू का, फिर अनार का, फिर उसके बाद में वो अमृत का बगीचा आता है। उसी प्रकार से ये घाट भी है। ए नूर चौकी भोमचार की, नूर पुल से आए 3 घाट। तो यहाँ पर ये चौकी, तो बीच में चौकी है और ऊपर और वो वृक्षों की पंक्ति है। तो ऐसे तो ये वृक्षों की भी भूमिका है, 4-4 भूमिका, ऊंचे ऊंचे ये वृक्ष हैं। नूर पुल से आए 3 घाट, फिर वहाँ से आगे जाते हैं तो और पुल तक पहुँचने में दूसरे और 3 घाट आएंगे। अति शोभा आगू छतरी नूर की, ऊपर जल नूर पाट। तो अब यहाँ पर ये इधर से 3 घाट पार करने के बाद में बीच में फिर घाट आता है, तो वो पाट का घाट है, वो जल के अंदर तक पहुँचा हुआ है। नूर मानिक हीरे 5 पोखरे, नूर द्वार से आए फिर द्वारा। तो उसमें मानिक हीरा 5 और पोखराज, तो उस प्रकार के ये इन रत्नों से तो उसके स्तंभ हैं। नूर द्वार से आए फिर द्वारा, तो वो स्तंभ, ये स्तंभ है, उसमें भी कमान है, तो उसमें द्वार की तरह से भी दिखाई देंगे। 4 खूंटों नूर थंब नीलवी, 4 कोने के जो स्तंभ है वो नीलमणि के हैं। नूर 5 रंग बारे सुमार। तो इस प्रकार ये 5 रंगों के ये स्तंभ हैं, 12 स्तंभ हैं। तो ये 4 एक रंग के हो गए, और बाकी 4 रंग के दूसरे 8 स्तंभ है। तो इस प्रकार से 5 रंग के 12 स्तंभ सुशोभित होते हैं। नूर नहरें 3 तले चले। अब वहाँ नीचे 4 स्तंभ हैं, तो बीच में से तीन ये यमुना जी की जो जलधारा हैं वो 10 धाराएं होती है, तो 3 तक ये पहुँचते हैं। तो नूर पाट एता जल पर, तो इतने तक ये जल पर होता है। ठौर खेलन नूर जमाल के, ए नूर देखे रूहें देखे दिल धरा। तो ब्रह्मात्माएँ अक्षरातीत धामधनी के इस दिव्य
स्थान को देख करके ये जैसे दुनिया से देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अक्षरातीत धामधनी ने ऐसी ऐसी सुंदर व्यवस्था हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए की है, ऐसा करके तो ये अनुभव करना चाहिए ब्रह्मात्माओं को कह करके समझा रहे हैं। दो पुल नूर सात घाट बीच में रुए देखे नूर रोशन। तो दो पुल के बीच में ऐसे 7 घाट हैं, उनके प्रकाश को भी ब्रह्मात्माएं देख सकती हैं। हक जिकर नूर पंखियों हो तो नूर में रात दिन। तो वहाँ पर इन बगीचों में, उनके बगीचों के वृक्षों में ये पशु पक्षी वगैरह पक्षी ज़्यादा रहते हैं, तो उन पक्षियों की वाणी रात दिन अक्षरातीत धामधनी का गुणगान करती हुई सुनाई देती है। तो इन सब को देख करके बड़ा आनंद आता है। नूर भौम दूजी बैठक पशु पंखियों ये नूर ठौर। तो ये वृक्षों की दूसरी भूमिका में पशु पक्षियों के लिए रहने के लिए ऐसे बहुत स्थान हैं। कई जिन से नूर जिकर बिना हक न बोले नूर और। तो ये सब पशु पक्षी है, ये भी तेजोमय है, तो ये अक्षरातीत धामधनी का ही गुणगान करते रहते हैं, इनसे दूसरा शब्द नहीं निकलता है। आगों द्वार नूर चांदनी रेती रोशन नूर आसमान। अब रंग भवन के मुख्य द्वार के सामने तो बड़ा सा चौक है, तो वो चांदनी चौक, तो उसमें रेती वगैरह उनसे भी प्रकाश निकलता है, तो वो आसमान तक छा जाता है। नूर जंग हो तो सबों बीचों कोई सके न नूर का ओ भान। अब उसके भी 3 तरफ तो वो बगीचे हैं और एक तरफ रंग भवन है, तो चारों तरफ का प्रकाश और ये चांदनी चौक का प्रकाश है। तो सब आकाश में उनकी किरणें हैं, एक दूसरे को कोई परास्त नहीं करती है, तो सब किरणें सब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आगू दोए नूर चबूतरे दो पर नूर दरखत। तो ये चांदनी चौक में रंग भवन के आगे द्वार, मुख्य द्वार के सामने ही सीढ़ी के दोनों तरफ में 2 चबूतरे हैं और उसमें 2 वृक्ष हैं। लाल हरे रंग नूर के ए नूर जाने हक सिफत। तो ये सब में प्रकाश ही प्रकाश निकलता है। तो एक तरफ से लाल प्रकाश निकलता है तो वो लाल वृक्ष माना जाता है, और दूसरे तरफ से प्रकाश वो हरा निकल रहा होता है तो वो हरा वृक्ष है, ऐसा इस प्रकार से समझते हैं। नूर आगो दरबार के नूर रंग चांदनी झलकार। तो इस प्रकार ये द्वार के आगे का पूरा तेजोमय स्वरूप है, तो ये दिखाई देता है। और चांदनी भी इस तरह से प्रकाश से चमकती हुई दिखाई देती है। हाथ 50 नूर पूरन। इस प्रकार पूर्व के ये पूर्व दिशा के पूरे 50 पहल हैं, तो इन सब में इस प्रकार पूरा प्रकाश का प्रकाश पुंज भरा हुआ दिखाई देता है। नूर ज्योत न कहो सुमार। उनसे निकलते हुए प्रकाश और उनके किरणों का कभी पारावार नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नूर ज्योत न कहो सुमार। नूर ज्योत न कहो सुमार। नूर आगो दरबार के। नूर लग चांदनी झलकार। हास 50 नूर पूरना। नूर ज्योत न कहूँ सुमार। नूर सुमार। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।